हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट चैप्टर 2 क्लास 12 चैप्टर 2 सॉल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का ये सेकंड टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक जो इसका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है उसकी वीडियो मैं पहले डाल चुका हूँ, तो ये आपका है सेकेंड वीडियो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसमें क्या होता है, आपके पास सॉल्वेंट पड़ा हुआ है, इसमें प्योर स्टेट में सॉल्वेंट है, लेट अस सपोज ये वाटर है। ठीक है, तो वाटर का कुछ ना कुछ प्योर स्टेट में बॉइलिंग पॉइंट होगा T0 भी। ठीक है, इसमें जैसे ही आप सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो आपके पास एक सॉल्यूशन बनता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन का वेप जो बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, वो एलिवेट हो जाता है। ठीक है, ऐसा कोई सॉल्यूट ऐड करते हैं जिसकी वजह से इसका वेपर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। बढ़ के कितना हो जाता है TB। तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट कितना है, TB माइनस में डेल्टा TB0। तो ये क्या है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने बताया है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है उस पर डिपेंड करता है, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पर ये देखिए जो डेल्टा TB है ये आपका हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ये आपका ये क्या हो जाता है, यहाँ पर मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो डेल्टा TB इक्वल्स टू में अगेन यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर आ जाता है और एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट KB आ जाता है इनटू में M। तो यहाँ पे तो फॉर इंस्टेंट इसको 1 ले रहे हैं अभी। ठीक है, वेंट ऑफ फैक्टर का ना एक स्पेशल वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें मैं सभी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को समराइज करूँगा। तो डेल्टा TB इक्वल्स टू KB/M। अब यहाँ पर देखिए KB क्या होता है, KB आपका यहाँ पर क्या है, ये कांस्टेंट है। तो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, या फिर इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये हर एक इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट ये हर एक सॉल्वेंट के लिए फिक्स होता है। तो जैसे कि वाटर के लिए इसकी वैल्यू हो जाती है 1.86, तो इसी तरीके से सभी चीज़ के लिए फिक्स होता है। अब रही बात यहाँ पे मोलैलिटी की, अब NCERT में यहाँ पे फॉर्मूला तो छोड़ेगा नहीं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। तो मोलैलिटी देखो, मोलैलिटी आपका क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय में वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू में 1000 करते हैं, ताकि ये अगर आप इसको ग्राम में लेते हो तो यहाँ से डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू में NB इंटू 1000 अपॉन में W है। तो कभी कभी NB को भी थोड़ा सा और भी एक्सटेंड करते हैं, तो KB NB को लिख सकते हैं WB अपॉन में MB। तो WA MB और इनटू में 1000। मैं इतना बड़ा फार्मूला नहीं लिखना चाह रहा, मैं ये बस ये कह रहा हूँ कि डेल्टा TB इक्वल्स टू KB/M। अब मोलैलिटी तो इसी चैप्टर में सबने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, जो कंसंट्रेशन टर्म वाला टॉपिक है। तो मोलैलिटी ज़रूरी नहीं है आप ये फार्मूला याद रखें, अब मोलैलिटी तक ही याद रखें और मोलैलिटी से आगे आ जाए। रही बात जो KB है, KB का SI यूनिट क्या होगा, तो KB का SI यूनिट देखो बेटा, यहाँ पे KB इक्वल्स टू M और मोलैलिटी का जो SI यूनिट होता है मोल पर kg। तो इसका क्या हो गया, KB का जो SI यूनिट हो जाएगा, देखो ये तो केल्विन है, मोल पर kg केल्विन, और यहाँ से किलोग्राम ऊपर जाएगा, केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन देखो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेता हूँ, तो एक क्वेश्चन इसका लेते हैं, जैसे कि इसका मैं यहाँ पे लिखूँगा तो नहीं, थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ इसको, बाकी उस क्वेश्चन को जस्ट मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होता है। कुछ कहता है कि 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। तो जो जो वैल्यूज़ दिया हुआ है उसको मैं लिख लेता हूँ। ग्लूकोज है 18 ग्राम, तो जो WB है मास ऑफ सॉल्यूट जो है 18 ग्राम है, और डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर, तो मास ऑफ जो सॉल्वेंट है वो 1 kg है। इन ए सस्पेन एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल। देखो T0 भी तो आप सबको पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है वाटर का, ठीक है।
और या फिर 273.15 केल्विन, 373। ओके, KB फॉर वाटर इज KB दिया हुआ है, KB की वैल्यू दे रखी 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये वैल्यू दिया हुआ है। तो बस अब पूछा क्या है आपसे, टेम्परेचर पूछा है ना, तो टेम्परेचर निकल जाएगा। तो पहले देखो आप डेल्टा TB नॉट निकाल लो, तो डेल्टा TB डेल्टा TB इक्वल टू क्या हो जाएगा, KB इंटू में M। तो KB की वैल्यू देखो 0.52 इंटू में M होता है मोलैलिटी। मोलैलिटी को आप कैसे लिखते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो WB अपॉन में MB, ठीक है। 18 ग्राम ऑफ क्या है, ग्लूकोज है, ये क्या है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फार्मूला जैसे आप लोगों को पता होगा C6H12O6, तो इसका जो मोलर मास होता है वो होता है 180। तो यहाँ से 18/180 लग जाएगा, नीचे में अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट तो 1 kg, तो kg में रहने तो 1000 से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 0.52 इंटू में 1/10, ठीक, केल्विन। तो ये आ गया 0.052 केल्विन, ठीक है। आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट, नया वाला बॉइलिंग पॉइंट है वो बताओ। तो बॉइलिंग पॉइंट नया वाला क्या हो गया, थोड़ा सा एलिवेट हो गया होगा, तो एलिवेट हो गया होगा तो वो निकाल लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर बड़े ही शानदार तरीके से इसको कर रहे हैं। तो डेल्टा TB का फार्मूला अभी हमने पढ़ा है कि भाई चेंज ही तो है, चेंज कैसे निकलेगा, ज़्यादा वाला माइनस कम वाला, ज़्यादा वाला माइनस में कम वाला। तो यहाँ से देखिए जो TB डेल्टा TB हमने निकाल लिया है वो है 0.52 और TB अपने को निकालना है, और ये क्या है, ये 373.15। इसका मतलब तो TB जो होगा 0.052 प्लस 373.15, दोनों को ऐड कर दोगे, जो भी आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा एक्चुअल में बॉइलिंग पॉइंट, आपका नया जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है। तो यहाँ पर देखा कि कितनी आसानी से सिंपल, देखो अभी तक आपको मैंने दो फार्मूले पढ़ा दिए। एक मैंने पढ़ा दिया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो इसमें मैंने क्या बताया था आपको कि P0A ये इनिशियल वेपर प्रेशर, माइनस में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, अपॉन रिलेटिव लोअरिंग जो इनिशियल था, रिलेटिव निकाल रहे हैं ना, तो इज इक्वल टू हो जाता है NB अपॉन में NA। एक तो ये फार्मूला पढ़ा है। दूसरा फार्मूला क्या बताया, डेल्टा TB इक्वल्स टू IKB इंटू में M, जिसमें I को तो हमने 1 ले लिया, बस दूसरा फार्मूला ये बताया। इसी चीज़ को क्या लिख दिया, TB माइनस TB नॉट, ठीक है, एलिवेशन जो हुआ है। तो इसी चीज़ को, बस इसी को हमने समराइज किया और एक क्वेश्चन भी आपको करवा दिया सिंपल, ठीक है। जो भी आपको डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच।